मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के आला अधिकारी हमेशा से ये दावा करते आए हैं कि नागरिकों की सेवा, सुरक्षा, उन्हें न्याय देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो 24/7 तैनात रहते हैं पुलिस थानों में। जिन आला अधिकारियों के ये दावे हैं, उन आला अधिकारियों के दावों पर निचले स्तर के अधिकारी कितना खरा उतरते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल हमेशा से उठता हुआ दिखाई देता है। आला अधिकारियों तक जब तक कोई मामला नहीं जाता है, तब तक निचले स्तर के अधिकारी शिकायतकर्ता को घूमने और उन्हें चक्कर काटने पर मजबूर करते रहते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। नाला सोपारा पुलिस थाने से जुड़ा हुआ ऐसा ही एक मामला है जिसमें आला अधिकारियों द्वारा जो दावे किए जाते हैं, उन दावों पर सवाल खड़ा करते हुए ये मामला हमारे संज्ञान में आया है कि एक शिकायतकर्ता जिसने 2021 जून में शिकायत की थी कि उन्हें फ्लैट बेचने के नाम पर उसके साथ में धोखाधड़ी हुई है, लाखों रुपए उससे ऐंठ लिए गए हैं। ये शिकायतकर्ता लगातार 8 महीने चक्कर काटता रहा नाला सोपारा पुलिस थाने के, लेकिन नाला सोपारा पुलिस थाने में जिस पुलिस अधिकारी के पास में वो शिकायत थी, उस पुलिस अधिकारी के पास से उसने कोई न्याय नहीं मिलता हुआ नजर आया। तब कहीं जाकर उसने आला अधिकारियों से जाकर अपनी गुहार लगाई। जैसा कि हमेशा से एक आम आदमी अपने न्याय पाने के लिए कहीं ना कहीं आगे जाता ही है, दरवाजा खटखटाता ही है। ये शिकायतकर्ता भी पहुंच गया सीपी सदानंद दाते साहब के पास में और उन्हें पूरी अपनी आप बीती सुनाई। सीपी सदानंद दाते साहब ने पूरी आप बीती सुनने के बाद में इस शिकायतकर्ता को कैसे न्याय मिले, इसके चलते संबंधित पुलिस थाने को निर्देश दिए, जिसके बाद में संबंधित पुलिस थाने ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज किया है। करीब 1 महीना हो चुका है, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पिछले 1 महीने से एफआईआर दर्ज होने के बाद में शिकायतकर्ता लगातार चक्कर काट रहे पुलिस थाने के कि आरोपी को गिरफ्तार करो, लेकिन पुलिस का वही टालमटोल रवैया, लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। निचले स्तर के जो अधिकारी है, जिनके पास में जांच और आरोपियों को गिरफ्तार करने और आगे की प्रोसीडिंग करने की जिम्मेदारी है, उन अधिकारियों की लापरवाही और उनके टालमटोल वाले रवैये के चलते आला अधिकारियों के दावों पर जरूर सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं शिकायतकर्ता से। ये बात जून 2020 की है। मैंने एक फ़्लैट ख़रीदा था नाला सोपारा वेस्ट में, यशवंत गौरव, और वहाँ पे एक फ़्लैट मुझसे डील हुआ था 17.5 लाख का। और मैंने एजेंट अमजद खान और जो ओनर है उस फ्लैट के मोहम्मद असद, उनको अब तक मैं 15 लाख दे चुका हूँ और 2.5 लाख रुपया 6 महीने से उनके पीछे लेके जा रहा हूँ कि आप अपना 2.5 लाख रुपया ले लीजिए और मुझे फ्लैट का पोजीशन दीजिए, क्योंकि मैंने मेरा घर बेच के उनको पैसा दिया है। लेकिन बात ऐसी है कि ना आज तक मुझे मेरा फ्लैट मिला है और ना मेरे पैसे वापस मिले हैं। तो आपके साथ में जो चीटिंग हुई है, हाँ, धोखाधड़ी हुई है, उसके हाँ, लिए आपने क्या कोशिशें की है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए इसको लेकर? उसी समय मैं पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन काफ़ी चक्करों के बाद इंस्पेक्टर हीरामन भोई के पास मेरा केस गया। जब भी पुलिस स्टेशन जाता था तो बोलते थे आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ। ऐसा लगता था कि ये लोग भी मिले हुए इनके साथ में। फिर कुछ मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सलाह दी कि आप हायर लेवल पे जाइए। तो मैं जो हमारे कमिश्नर साहब हैं सदानंद दाते साहब, मैं उनके पास गया। उन्होंने मेरी फरियाद सुनी और उन्होंने मेरी हेल्प करने की पूरी कोशिश की। उसके बावजूद उनके प्रेशर डालने के ऊपर इन्होंने मेरा एफआईआर तो रजिस्टर किया है। 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ना आरोपी पकड़े गए हैं ना कुछ हुआ है। आप अब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो क्या आपको बताया जाता है? मुझे सिर्फ यही बताया जाता है कि मतलब हम कार्रवाई करेंगे, अभी वो महाराष्ट्र में नहीं है, टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा कुछ मालूम नहीं है, यही सब बोलते रहते हैं वो लोग। आपके जो चैनल के माध्यम से मैं बड़े पुलिस ऑफिसरों से यही मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने पता किया है कि ये जो आरोपी है, इन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं काफ़ी लोगों को ठगा हुआ है। और मैं यही चाहूँगा कि मतलब इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और ये कोशिश किया जाए कि आगे चल के किसी और गरीब को ये लोग ठगे नहीं। ये थे शिकायतकर्ता आइवन सेराव, जो लगातार 8 महीने से नाला सोपारा पुलिस थाने में शिकायत करते रहे कि उनके साथ में ठगी हुई है, उनका पैसा ले लिया गया है और उस पैसों के बदले में ना तो उन्हें घर मिला है और ना ही उनका पैसा वापस मिल रहा है। जब एक आम आदमी लिखित रूप से शिकायत करता है पुलिस थाने में, तो उस शिकायत पर एक अधिकारी को जांच का जिम्मा दिया जाता है। उस अधिकारी की या उस कर्मचारी की ये जिम्मेदारी होती है कि शिकायतकर्ता की पूरी बात को सुने, समझे और उसे न्याय देने में
और उसकी शिकायत पर आगे कार्रवाई करने के लिए पहल करे। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो फ्लैट से जुड़े हुए जो मामले हैं या पैसों के लेन देन से जुड़े हुए जो मामले हैं, ऐसे मामलों में शिकायतकर्ताओं को सिर्फ चक्कर ही काटने पड़ते रहते हैं पुलिस थाने के। एक आम आदमी जिसकी पहुंच न के बराबर होती है वो चक्कर काटते ही रहता है पुलिस थाने के। जब उसे कोई सलाह देता है, मशवरा देता है कि आपको आगे जाकर भी शिकायत करनी होगी, तब कहीं जाके उसकी इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। आइवन सेराव के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। 8 महीने तक का उसकी शिकायत वहीं पर धूल खाती पड़ी रही, लेकिन जांच अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मजबूरन आइवन सेराव को सीपी सदानंद दाते साहब के पास में जाकर अपनी फरियाद सुनानी पड़ी। सीपी सदानंद दाते साहब जो कि रोजाना 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का हर अमीर, गरीब, छोटे बड़े, हर आम इंसान को मिलते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन गया होगा कि सीपी सदानंद दाते साहब ने उनके जुरिडिक्शन में आने वाले 15 पुलिस थानों के जो संबंधित अधिकारी है, संबंधित जो जांच अधिकारी है, उन्हें फोन ना किया हो। आखिर उन्हें यह फोन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों निचले स्तर के अधिकारी आम इंसान को न्याय नहीं दे पाते हैं? क्या ऐसे कारण होते हैं कि उनके साथ में टालम टोल वाला रवैया अपनाया जाता है, लापरवाही वाला रवैया अपनाया जाता है? निचले स्तर के अधिकारियों को अब यह मान लेना होगा कि ना तो वो पालघर जिले में काम कर रहे हैं और न ही थाना जिले में काम कर रहे हैं, बल्कि वो मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट में काम कर रहे हैं। 9 पुलिस थाने जो पालघर ग्रामीण में आया करते थे और 6 पुलिस थाने या थाने ग्रामीण में आया करते थे, इन दोनों जिलों के इन 15 पुलिस थानों को इकट्ठा करके मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट बना दिया गया है। अब ये दोनों इलाके के जो पुलिस थाने हैं, ये मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस थाने से जुड़े हुए हैं, यहीं पर उन्हें काम करना है। निचले स्तर के अधिकारियों को अब यह मान ही लेना होगा कि वो ग्रामीण में नहीं बल्कि कमिश्नरेट में काम कर रहे हैं और कमिश्नरेट के मुताबिक ही उन्हें अब अपने कार्रवाई को अंजाम देना होगा, पीड़ित को न्याय देना होगा, उन्हें लापरवाही बरतनी नहीं होगी। निचले स्तर के पुलिस कर्मचारी और अधिकारी अगर पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष होकर काम करे तो जरूर आम आदमी को इंसाफ जल्द से जल्द मिलेगा, उन्हें आला अधिकारी के पास में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक शिकायतकर्ता जब किसी पैसों से जुड़ा कोई मामला हो या फ्लैट के गबन का कोई मामला हो, ऐसे मामलों में निचले स्तर के पुलिस कर्मचारी या अधिकारी जिनके पास में जांच का जिम्मा होता है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, जिसके चलते शिकायतकर्ता को ये एहसास होने लगता है कि कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है। जिस पुलिस कर्मचारी या अधिकारी के पास में वो न्याय के लिए गया है, जिसके पास में जांच है, उस पुलिस कर्मचारी या अधिकारी ने कहीं ना कहीं उन दोषियों के साथ में साठगांठ तो नहीं कर ली है, यह सवाल उसके मन में जरूर उभरता जाता है और अपने साथ हो रहे नाइंसाफी अन्याय के चलते उसे आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। आला अधिकारी ऐसे मौके पर पूरी गंभीरता दिखाते हुए संज्ञान में उस विषय को लेकर उसी निचले स्तर के पुलिस कर्मचारी या अधिकारी को निर्देश और सूचना देते हैं कि आप अपना काम सही तरीके से करो, इस शिकायतकर्ता को इंसाफ कैसे मिलेगा उस पर आप ध्यान दो। तो घुमा फिरा कर मामला उसी शिकायतकर्ता का उसी पुलिस कर्मचारी अधिकारी के पास में आता है जिसके पास में वो महीनों पहले गया था शिकायत के लिए। अब उसी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी को वही करना पड़ता है जो संविधान के दायरे में है, जो कानून के दायरे में है। अगर वो पहले ही इस शिकायतकर्ता को इंसाफ देने के लिए कोशिशें करता, उसको न्याय देने के लिए आगे की प्रोसीजर करता, तो 8-10 महीने का जो चक्कर होता है या साल 2 साल का जो वक्त होता है वो शिकायतकर्ता का बर्बाद नहीं होता है। इस बात को समझना होगा निचले स्तर के पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को, और साथ में ही निचले स्तर के पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को ये समझना होगा कि आला अधिकारी के जो दावे हैं उन दावों पर उन्हें ही खरा उतरना है। काम निचले स्तर के पुलिस अधिकारी को ही करना है, तो क्यों ना वो निष्पक्ष और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाए। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।